वेलकम टू माय चैनल। आज तो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था जो HTML का हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल था, उसमें हमने क्या देखा था। फर्स्ट लेक्चर में हमने अपना पेज स्ट्रक्चर देखा था। HTML का पेज स्ट्रक्चर कैसा होता है और HTML की फ़ाइल को किस तरह से सेव करते हैं और किस तरह से ब्राउज़र में फिर उसे ओपन करते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मेट हमने देखा था। आज हम कुछ बेसिक टैग्स देखेंगे अपने HTML के। पहले हम क्या करते हैं, नोटपैड ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आप जाएं, यहाँ पे आप नोटपैड को सर्च कर लें। होता है हम अवेलेबल जो एडिटर है वो यूज़ करके HTML जो है वो आपको सीखेंगे। बाद में हम जो है मोस्ट मॉडर्न टूल्स। अब यहाँ से हमारा नोटपैड ओपन हो जाता है। ये नोटपैड हमारा ओपन हो गया हुआ है। अच्छा, अब हमने क्या करना है इस नोटपैड में, यहाँ पे हमने अपना HTML में कोड स्टार्ट करना है। पहले तो आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन लिख लेनी है। डिक्लेरेशन मैंने आपको कल भी बताया था क्या होती है हमारे पास डिक्लेरेशन। डॉक टाइप, ओके, डॉक टाइप यहाँ पे डॉक। अच्छा, ये केस सेंसिटिव नहीं है, लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है। अगर आप चीज़ों को जो है लेटर्स किसी भी लेटर्स में लिखेंगे या HTML को आप बड़े लेटर्स कैपिटल लेटर्स में लिखें या स्मॉल लेटर्स में, वो वर्क करेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। पहले तो हमने डिक्लेरेशन दे देनी, फिर HTML स्टार्ट करने से पहले HTML टैग दे देना है। HTML टैग डिफाइन कर देना, उसका क्लोज जो ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग, यानी स्टार्ट टैग और एंड टैग। एंड टैग में आपने हमेशा बैकस्लैश का यूज़ करना है। ये चीज़ों को थोड़ा सा मैं रिपीट कर रही हूँ। ये हमारा HTML, इसके अंदर सारा हमारा HTML लैंग्वेज का आएगा। अच्छा, अब यहाँ से पहली चीज़ हमने क्या करनी है, हेड में हम क्या देते हैं, मेटा इन्फॉर्मेशन देते हैं। कल भी इस बारे में डिस्कशन हुई थी। हेड लिख लिया, उसके बाद इसके अंदर आप टाइटल, मेटा इन्फॉर्मेशन जो है अबाउट योर कंटेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। जो कंटेंट आपने अपनी जो है वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना है वो आप बॉडी में देते हैं। बॉडी के भी दोनों टैग्स लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का कोई टाइटल जो है, मैं टैब के साथ यहाँ पे टाइटल दे देती हूँ, ठीक है। टाइटल में हम दे देते हैं माय फर्स्ट, यहाँ पे नॉलेज सेंटर, ठीक है। दिस इज आवर टाइटल फॉर आवर वेब पेज, ठीक है। टाइटल का अपने एंड टैग है वो भी बैकस्लैश के साथ लिख लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा टाइटल हो गया। अब बॉडी में हमने अपना कंटेंट लिखना है। बॉडी में कंटेंट में आज जो बेसिक टैग डिस्कस करेंगे वो हमारे टैग्स हैं। जब बेसिक टैग्स की बात करें तो बेसिक टैग्स में से अगर फर्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है उसके 6 टैग्स होते हैं। H1, ठीक है, H2, और जो है वो H3, H4, और H5, H6। ये 6 टैग्स H1 से H6 तक हमारे पास 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। यहाँ पे ये, ठीक है, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। 4, 5 और 6, ये 6 टैग्स होते हैं हमारे पास हेडिंग के। फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग,
और उसके बाद फोर्थ हेडिंग, फिफ्थ हेडिंग और सिक्स हेडिंग। ये 6 डिफरेंट साइज ऑफ हेडिंग्स हैं, ठीक है। ये 6 डिफरेंट साइज ऑफ हेडिंग है जो डिस्प्ले होते हैं हमारे वेब पेजेस पे। हम 6 टाइप्स ऑफ जो है हेडिंग्स, 6 जो है इसके साइज़ के साथ हम हेडिंग्स लिख सकते हैं। सबसे बड़ी के लिए H1, फिर छोटी के लिए H2, उससे छोटी। जितना हम आगे जाते जाएंगे उतनी हमारी हेडिंग छोटी होती जाएगी। अब इसे कुछ सेव कर लेते हैं। फाइल यहाँ से यहाँ पे हम लिख देते हैं, फर्स्ट पेज ही लिख देते हैं इसको .html, ठीक है। फर्स्ट पेज .html के नेम से आपने इसको सेव कर लेना है, ठीक है। पे मैं जो है यहाँ पे आ गया होगा, ये आ गया हमारा फर्स्ट पेज। अब इसको ओपन करके देखते हैं हमारी हेडिंग्स किस तरह से शो हो रही हैं। ये देखिए हमारी हेडिंग्स किस तरह से शो हो रही हैं हमारे पेज पे। फर्स्ट हेडिंग सबसे बड़ी, सेकंड हेडिंग उससे छोटी, थर्ड हेडिंग उससे छोटी, फोर्थ हेडिंग उससे छोटी, फिफ्थ उससे छोटी एंड देन सिक्स उससे छोटी। ये हमारी हेडिंग्स का टैग है। अब जो नेक्स्ट बेसिक टैग हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट बेसिक टैग हमारे पास है, नोटपैड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट बेसिक टैग हम पैराग्राफ का टैग है। पी, आप पी बड़ा लिख लें छोटा लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। बैकस्लैश के साथ जो है एंड टैग, स्टार टैग पी का। अब यहाँ पे दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज माई पैराग्राफ, ठीक है। और I am a computer science student. I am learning HTML. I am learning HTML। अब जितना मर्जी इसको बढ़ा लें, ठीक है। ये आपका पैराग्राफ टैग होगा, ठीक है। I am learning HTML। HTML is a hypertext markup language, ठीक है। अब इसको ब्राउज़र पे हम शो करवाते हैं अपने पैराग्राफ को। Ctrl+S करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा और आपने क्या करना है, वापस ब्राउज़र पे जाना है और उसको सिर्फ अपना है, यहाँ से आपने पेज को रिफ़्रेश कर देना है। ये देखिए रिफ़्रेश किया पेज को, रिफ़्रेश पैराग्राफ शो हो गया, ये जो हमने लिखा था वहाँ पे। यहाँ पे आपको पेज नेम ये शो हो रहा था, यू नॉलेज सेंटर जो हमने रखा था। ये हेडिंग्स हैं और ये पैराग्राफ है। अब एक और टैग हम कर लेते हैं, उस टैग का है यहाँ से ये पैराग्राफ टैग हो गया। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे एक टैग कर लेते हैं लिंक्स का टैग। जो लिंक्स आपके पेज पे आप कोई क्लिक करते हैं तो आप किसी दूसरे वेब पेज पे पहुँच जाते हैं, तो उसके लिए जो टैग यूज़ होता है उससे लिंक का जो हमारा टैग है वो है ए हमारे लिंक के टैग के लिए यूज़ होता है। स्टार्ट टैग, एंड टैग, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स, हर हमारे टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स के बारे में हम दोबारा बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिंक का टैग आ गया है। लिंक के टैग के लिए यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे क्लिक हियर टू गो टू सी दिस लिंक। तो लिंक पे लिख देते हैं लिंक, क्लिक। यहाँ पे हम लिंक के लिए लिख देते हैं क्लिक हियर टू गो टू नेक्स्ट पेज, क्लिक हियर टू गो टू नेक्स्ट पेज, ठीक है। इसे सेव कर लें Ctrl+S के साथ। उसके बाद सेव करने के बाद आप वापस ब्राउज़र पे आएँ। ये देखें कि ये आ गया है आपका लिंक का टैग, ठीक है। यहाँ पे आप इसको जो है, अब यहाँ पे देखें तो
अच्छा, अब देखें तो आप इस लिंक पे क्लिक नहीं कर पा रहे, उसकी एक रीज़न है क्योंकि जो है लिंक का एक लिंक जो टैग है उसका एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होता है जिसके बगैर आप इसको जो है लिंक पे क्लिक नहीं कर पाए। यहाँ पे मैं वो टैग लिखती हूँ, वहाँ वो टैग है href का टैग। href का टैग जो है सॉरी वो एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट जो है वो जिसके बाद जिसके बगैर हमारा लिंक का जो है ये लिंक का टैग इनकम्प्लीट है। यहाँ पे मैं अगर लिखूँ, यहाँ पे कोई ना कोई URL होनी चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई लिंक होना चाहिए जिसके लिए आप जो है वो इनडायरेक्ट कर रहे हैं। इस मतलब आप यहाँ पे क्लिक करके किसी और डॉक्यूमेंट पे या किसी और वेब पेज पे जा सकते हैं। अब वो वेब पेज क्या है, मैंने उस वेब पेज को कह दिया URL, क्योंकि कोई वेब पेज URL नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ एक टैग को समझाने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे URL लिख दिया। URL बेसिकली कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई वेब पेज नहीं है, लेकिन मैंने अब देखते हैं हमें किस तरह से रिस्पॉन्स देता है इस पर। इसे Ctrl+S करें, सेव हो जाएगा। Ctrl+S करने के बाद वापस आप जहाँ जाएं, यहाँ पे अब पेज है, इसको रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश करने के बाद ये देखेंगे अब आपको इस तरह से शो होगा ब्लू में। ये जब ब्लू और अंडरलाइन शो होता है इसका मतलब ये है कि ये अनविजिटेड, अब हमने इस टैग को विज़िट नहीं किया। अब मैंने इस टैग को विज़िट कर लिया क्योंकि अब कोई URL है ही नहीं, तो उसने कह दिया योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस, क्योंकि कोई ऐसी फाइल है ही नहीं हमारे पास। तो जो है यहाँ पे किसी फाइल का नाम भी आप दे सकते हैं, लेकिन खैर जो है अब कोई फाइल है नहीं हमारे पास। इसको हम वापस ये देखें तो जो है ये हमारा लिंक का टैग इस तरह से। बाकी हम लिंक के टैग को डिटेल में जो है इसकी अलग वीडियो के साथ पढ़ेंगे। तो ये आज के जो टैग हमने देखे वो हेडिंग था, पैराग्राफ था, लिंक का टैग था। पहले हम एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लिंक के टैग को देखेंगे। तो ये बेसिक कुछ टैग्स थे जो मैंने आपको आज बता दिए। हेडिंग के 6 टैग्स होते हैं, फिर पैराग्राफ जिसका P टैग से शो होता है, और लिंक के लिए A टैग यूज़ होता है, ठीक है। ये आपके कुछ बेसिक टैग्स थे।